My precious children of God, especially women folk, I would like to tell you this is a great day. This is a Women's Day. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों और खास करके महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही बड़ा दिन है, ये तो महिला दिन है। I welcome all of you, especially women folk, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और मैं आप सभी का और खास करके सभी महिलाओं का स्वागत करती हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में। The Bible says that women are weak vessels. बाइबल कहती है कि स्त्री जो है वो तो कमजोर पात्र है। 1 Peter chapter 3 verse 8 says so. पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 8 यही तो कहता है। But at the same time, if you read Philippians 4:13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. लेकिन इसी के साथ अगर आप फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13 पढ़े तो ये कहता है कि मसीह जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। You may be nothing in this world. शायद आप इस संसार में कुछ भी ना हो, But when you have Jesus in you, your whole life will be transformed. लेकिन जब आप में यीशु होते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। It will become a beautiful ये one. तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। Yes, God has made me in that way, and I am able to shine for His glory because of His grace and mercy. परमेश्वर की महिमा और उसकी अनुग्रह के कारण, उसकी दया के कारण ही परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया और उसकी महिमा के लिए मैं तेजोमय हो सकी हूँ। But my friends, you may say, oh sister, so many problems. All the time I am crying. I don't have peace. You may be crying like और that. शायद आप में से ये कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि बहन मेरी बहुत सी समस्याएं, मैं तो रो रही हूँ। शायद आप इस तरह से पुकार रहे होंगे। Today I am going to tell you, you can shine for God's glory and you can lead a beautiful life in this world. और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए तेजोमय हो सकते हैं और इस संसार में एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। You may say all the time, you may be crying. शायद आप ये कह रहे होंगे कि मैं तो हमेशा रोती रहती हूँ, But the Lord says, I'll make you a blessed person, taking away all your tears into joy. लेकिन परमेश्वर प्रभु ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा और तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछकर मैं तुम्हें आनंद दूंगा। How it can be done? ये कैसे हो सकता है? Is it possible? क्या ये संभव है? There is a beautiful verse in the Bible. बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन, A man called Saul became Paul. शाऊल नाम का एक व्यक्ति तो पौलुस बन गया। He was doing all kinds of wrong things against Jesus Christ. वो तो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में हर तरह के गलत काम करते जा रहा था। Bible says in Romans 9 that he was a vessel of wrath. रोमियो 9:23 में बाइबल कहती कि वो तो क्रोध का पात्र था, He became the vessel of grace. लेकिन यही वचन कहता है कि वो तो अनुग्रह का पात्र बन गया। This is the important thing, my dear sisters. और मेरी प्यारी बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Hear this very carefully. इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। How he received that experience. कैसे उसने ये अनुभव पाया था। Galatians chapter 2 verse 20, we read that he became a new person. और गलातियों 2:20 में हम पढ़ते हैं कि वो तो एक नया व्यक्ति बन गया। Let me read that verse for you. चलिए मैं आपके लिए ये वचन पढ़ती हूँ। I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। This is the thing which transformed his life from Saul to Paul. इसी बात ने उसके जीवन को शाऊल से पौलुस में बदल दिया। Vessel of wrath to vessel of grace. वो तो क्रोध के पात्र से अनुग्रह का पात्र बन This गया। is the first and the foremost thing you must learn, my sister. मेरी बहनों, ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको सीखनी चाहिए। Maybe you are leading a useless life, all the time crying, all the time making others cry like that, not a blessed life. आप शायद ऐसे व्यर्थ अपना जीवन जी रहे हैं, हमेशा रोते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, आप आशीषित जीवन नहीं जी रहे But हैं। as the Saul says,
how he became Paul, you have to be crucified with Christ. जैसे पौलुस ये कहता है यहाँ पर, वो कैसे पौलुस बना, आपको मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। Christ, through this crucifixion, he should come and stay in your heart. मसीह को अपने क्रूसीकरण के द्वारा, मसीह का जो क्रूसीकरण है उसके द्वारा वो आपके हृदय में आकर रहे। Christ and yourself should be combined, should be united together. आप और मसीह दोनों एक साथ हो जाने चाहिए, एकता में आने चाहिए। In my life also, I am a Christian, और मेरे जीवन में देखिए, मैं तो मसीह परिवार में जन्मी हूँ। born Christian, मैं मसीह परिवार में but I जन्मी had no connection with Christ. लेकिन मेरा मसीह के साथ कोई संबंध I नहीं was just going to the church as I ought to go to the church. और जैसे मुझे चर्च में जाना जरूरी था, इसलिए मैं बस चर्च में जाती थी। But a day came when I lost all my hope, all my joy, all my peace in this world. लेकिन ऐसा दिन आया जब मैंने इस संसार में अपनी सारी आशा और सारा आनंद खो दिया। When I turned my eyes towards the cross, और फिर जब मैंने अपनी दृष्टि क्रूस की ओर फेरी, that Jesus laid his life for me to give me a new life. जहाँ पर यीशु ने अपनी जान दे दी ताकि मुझे नया जीवन दे दे। The same experience I too had. मैंने भी यही अनुभव पाया। I was crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाई गई। I am living with Christ today. आज मैं मसीह के साथ रहती हूँ And Jesus loves me. और यीशु मुझसे प्रेम करता My friends, है। मेरे दोस्तों, especially my sisters, विशेष करके मेरी बहनों ladies, और जो महिलाएं you हैं, have to give your life to Jesus Christ. आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को He देना gave चाहिए। his life on the cross just for you. उसने क्रूस पर अपना जीवन केवल आपके लिए दे दिया। Whatever sinful activities seen in your life, it may create problem. और आपके जीवन में जो भी पाप में समस्याएं हैं, वो तकलीफों को लेकर आ The सकती life will be ruined because of that. हैं। उसके कारण आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। You won't have peace and joy, आपके अंदर शांति और आनंद no नहीं blessing. और कोई आशीष नहीं होगी। But when you look to Jesus Christ on the cross, लेकिन जब आप क्रूस पर उस यीशु मसीह को देखते हैं, blood of Jesus Christ which was shed on the cross will cleanse you and give you a new life. और प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया, वो आपको उद्धार देगा और आपको नया जीवन देगा। Even though I was born as a Christian, I was not a true Christian हालांकि मैं मसीह परिवार में जन्मी तो थी, लेकिन मैं सच्ची विश्वासी नहीं थी। until my 21st year. 21 साल की उम्र तक One day I knelt down एक दिन मैंने घुटने and टेके accepted Jesus as my Savior. और मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। Jesus came into my heart. यीशु मेरे हृदय में आए I became a true Christian. और मैं एक सच्ची विश्वासी बन गई। As you are born a Christian, you are not a Christian. आप मसीह परिवार में जन्मे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप When विश्वासी हैं। Jesus comes and stays with you and give you a new life, you will become a true Christian. जब यीशु आकर आप में वास करते हैं, आपको नया जीवन देते हैं, तब भी आप विश्वासी बनते Then your life, whole life will be transformed. हैं। और फिर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। God will be there. परमेश्वर वहां पर The होंगे, peace of God will be there. परमेश्वर की शांति वहां All the होगी time you'll be rejoicing, और उस समय आप आनंद मनाएंगे singing and rejoicing in the Lord. और आप गीत गाते हुए प्रभु में आनंदित रहेंगे। That's what I'm doing now. मैं अभी यही तो कर रही हूँ। And you can lead your life according to the will of God the Father. और आप अपना जीवन पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे Everything will be blessed by the Lord. और सब कुछ प्रभु के द्वारा आशीषित होगा। I'm 87 now. अभी मैं 87 साल की हूँ। The Lord has given me a beautiful family life. परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर पारिवारिक जीवन दिया Children and grandchildren. और मुझे बच्चे और नाती पोती दी The peace that passeth all understanding. और ऐसी शांति दी जो कि सारी समझ, Every blessing which I ask the Lord will be provided in a beautiful way. और जो भी आशीष मैंने प्रभु से मांगी वो बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे दी गई But है। you may be crying, my sister, मेरी बहनों, शायद आप पुकार रहे हैं, I don't have peace. मेरे पास शांति I नहीं, don't have joy. मेरे पास आनंद My नहीं, family life is broken. मेरा पारिवारिक जीवन टूट चुका है। But let me welcome you, sister. लेकिन बहनों, मैं आपका Come to स्वागत the Lord करती हूँ Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में। As we read in Galatians 2:20, जैसे हम गलातियों 2:20 में पढ़ते हैं, look unto the cross. उस क्रूस की ओर देखिए। Jesus gave his life for you. यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी, He shed his blood for you. उसने अपना लहू आपके लिए बहाया। Ask him to cleanse you from all your sins and iniquities. आप उससे कहिए कि वो आपके सारे पापों और अधर्मों को मिटा दे, क्षमा करे And you'll become a child of God. और आप परमेश्वर की संतान हो जाए। Afterwards, God will take care of you. और परमेश्वर आपकी देखभाल You have करेंगे। to talk to him. आपको उससे बातें करनी He will चाहिए। be like your friend. वो आपके मित्र जैसे What होंगे। a great blessing it will be. ये सच में कितनी महान आशीष This होगी। is what I'm going to stress
that you should be possessed with such a life. और मैं इसी बात पर जोर देती हूँ कि आप अपने जीवन को ऐसे ही बनाने की इसके पीछे आप मनसा में रहें God will take away all your worries. और परमेश्वर आपकी सारी Your चिंताओं को home दूर will be करे a sweet home, और आपका घर मधुर घर होगा। filled with the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में Today you are going to receive this blessing. आज आप ये आशीष पाएंगे। My sister, मेरी बहनों, how many of you want to enjoy this experience? आप में से कितने लोग इस अनुभव का आनंद उठाना चाहते हैं? Would you like to pray with me? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना? Come, आइए, come. आइए, Let us look to Jesus. आइए हम यीशु की He ओर gave देखें। his life on the cross for you. उसने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। Now he will lay his hands upon you. अब वो अपने हाथ आप पर रखेंगे He'll transform you. और वो आपको पूरी तरह Become a बदल, new person. आप नए व्यक्ति हो जाएंगे। Washed by the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा And he'll धोए गए write your book in the book of heaven. और आपका नाम उस स्वर्ग की किताब में लिखेंगे And daily he'll watch you. और हर दिन वो आपको देखते So he'll रहेंगे। be staying with you in your home. वो आपके साथ आपके घर में What a रहेंगे। blessed life it will be. ये सच में कितना धन्य Would जी। you like to have such an experience? क्या आप ऐसा अनुभव पाना चाहते हैं? Those who are praying for such people, you are a blessed person. आप जो लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप Come, सच let में us धन्य all हैं। together pray and look to the Lord. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु की ओर देखें। Father, पिता, thank you, Lord, for giving your life on the cross, क्रूस पर अपनी जान देने के लिए धन्यवाद। suffering on the cross, क्रूस पर दुख उठाने के लिए broken to pieces on the cross. आप क्रूस पर चकनाचूर हो For गए each प्रभु। one of us, Father, हम में से हर एक के लिए shed your blood on the cross, आपने क्रूस पर अपना लहू just for बहाया। our sins, Father. हमारे पापों के लिए, Forgive all our sins. हमारे सारे पापों को क्षमा Those who are कीजिए। hearing this message, आज जो ये संदेश सुन let रहे all हैं, be transformed, ये सब बदल become जाए। your children. ये आपकी संतान है, Receive the power of God. ये आपकी परमेश्वर की Receive the सामर्थ, blessing of God. परमेश्वर की आशीष पाए। Be with them, Father. इनके साथ होइए And पिता, supply all their needs. इनकी हर जरूरत पूरी कीजिए। Make them shine for your glory. इन्हें अपनी महिमा के लिए तेजो में बनाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।